हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको बोलते हैं एलसीआर परिपथ। नाम से आता है भाई, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से चलता है क्या चीज, एलसीआर। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, वैद्युत अनुनाद, वो भी नाम से आता है। तो देखेंगे अभी हम लोग डियर स्टूडेंट एलसीआर परिपथ में क्या क्या देखेंगे भैया। परिणामी वोल्टता देखेंगे, उसका प्रतिबाधा देखेंगे, फेजर आरेख देखेंगे, कला आरेख देखेंगे, ठीक है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर डियर स्टूडेंट। क्या है, एक हम परिपथ बनाते हैं कुछ इस प्रकार। ये देखिए, ये कौन सा परिपथ है, ये देखिए LCR, ठीक है, LCR परिपथ है। और इसे हम लोग, आप लिखेंगे थ्योरी में, ये लिखना प्रारंभ करिए। चलिए लिखिए, मैं बोलते जाता हूं कि प्रेरक L, और इससे पहले यदि आप नए होंगे तो मैं पहले से बता देता हूं, इसके पहले मैं पूरा जो है प्रेरकत्व के लिए, शुद्ध प्रेरकत्व के लिए अकेले जो है निकालना रहता है जो भी चीज, वो सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं यार। L का, C का, R का, LCR क्या है वो सब चीज बता चुका हूं आपको मैं, ठीक है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो प्लीज अगर आप नए होंगे तो प्लीज पहले उसको देख करके आइए, तब जा करके आपको ये समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। कलांतर क्या होता है, क्योंकि कला अंतर यहाँ सीधे सीधा हम उसका उपयोग करेंगे, जो कि कला अंतर हम लोग जो है निकाल चुके हैं, उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या है ये देखते हैं। चलिए लिखेंगे आप लोग, एल एक प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोधक R को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है, जिसका धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, इतना आप लोग लिख लिए, जिसका वोल्टेज V इज इक्वल टू साइन V0 साइन ओमेगा t है। सब लोगों को बता चुका हूं मैं, V ताक्षणिक मान को बोलते हैं, V0 जो दिख रहा है आपको उसको बोलते हैं हम लोग पिक वैल्यू, शिखर मान कहते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट ये देखो, माना कि प्रेरक, संधारित्र एवं प्रतिरोधक के सिरों पर लगने वाला वोल्टेज क्रमशः VL, VC और VR या VR है। क्या है? VR है। तब आप सबको पता है VL बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता दीजिए। VL बराबर क्या हो जाएगा, सबको पता है, IXL होता है कि नहीं होता है। ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है, तो भैया L के सिरों पे जो प्रतिघात होगा वो क्या होगा, XL होगा। इसी प्रकार हम सबको पता है XC बराबर हो जाएगा VC इज इक्वल टू हो जाएगा और V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। इतना सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, आप पुराने कंसेप्ट को याद कीजिए। माना कि एक काम करते हैं, सुनिए, माना कि जो ओमीय प्रतिरोध है वह धारा, प्रत्यावर्ती धारा के साथ समान कला में है। आप लिखिए क्या, माना कि, मैं भी लिखते जाता हूं चलो, क्योंकि ये मोस्ट टाइम पे है ना। माना कि ओमीय प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा के साथ समान कला में है, लेकिन प्रेरक जो है, लेकिन प्रेरक प्रत्यावर्ती धारा से 90 मतलब π/2 कला अग्रगामी होता है। ये हमने देख चुके हैं, पहले से ही देख चुके हैं। तथा संधारित्र धारिता जो है प्रत्यावर्ती धारा से 90 अर्थात π/2 कला पश्चगामी है। हमने देख रखा है, पहले मैं समझा चुका हूं, पश्चगामी है। अतः प्रेरकीय प्रतिरोध XL व संधारित्र
प्रतिरोध XC के मध्य कलांतर क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा डियर स्टूडेंट पाई, अर्थात 180 अंश। ठीक है, ओके। इधर देखिए, इधर और समझ में आ जाएगा। अतः परिणामी जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, परिणामी वो हो जाएगा यदि, अतः या यदि VL अग्रगामी रहता है, VL धारा से क्या रहता है, अग्रगामी रहता है। ठीक है, VL और VC जो है पश्चगामी रहता है, अर्थात ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। अतः यदि VL इज ग्रेटर देन VC, अतः परिणामी जो आएगा क्या आ जाएगा, परिणामी रिजल्टेंट आ जाएगा VL माइनस VC, VL माइनस VC। अगर नहीं समझ में आया है तो इधर देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या, ये देखिए दो ठो मैं एक फेजर डायग्राम बनाता हूं और एक हमारा जो सामान्य डायग्राम बनता है वो, दोनों काम के रहेंगे, दोनों को देख लीजिएगा। V इज इक्वल टू IR है यहाँ पे। देखिए इधर देखिए सब लोग, क्या ओरिजिन ये x डेस है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि धारा I और प्रतिवर्ती धारा और हमारा जो ओमीय प्रतिरोध है VR, वो एक ही कलम में है। जो सबसे पहला डायग्राम बनाया था, याद कीजिए आप, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध के लिए जो हम लोग सबसे पहला व्यंजक निकाले थे, उसमें ऐसी बनाया था कि नहीं बनाया था। अब देखिए इससे 90 अर्थात π/2 एंगल आगे चल रहा है, कौन, VL। भैया धारा से अग्रगामी होता है VL, ये चीज भी मैं प्रेरकी प्रतिरोध में पढ़ा चुका हूं आपको। और हमारा जो संधारित्रीय प्रतिरोध जो रहता है वह क्या होता है, आपका धारा से π/2 क्या होता है, पश्चगामी चलता है। तो ये π/2 अग्रगामी है, ऊपर की ओर अग्रगामी है, और ये पश्चगामी है, पीछे चल रही है, VC चल रही है कि नहीं। 90 एंगल बन गया, π/2 मतलब 90 एंगल। ठीक है, तो दोनों में कलांतर कितना हो गया, टोटल कितना कलांतर हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा 180, या π/2 प्लस π/2 हो जाता है पाई। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब माना कि इसका जो है परिणामी, एक परिणामी आ रहा है V, क्या है परिणामी, क्या है V, और V और इन दोनों का परिमाण जो होगा VL माइनस VC हो जाएगा। सपोज करो इनका परिमाण क्या है, VL माइनस VC है, VL ज्यादा है इसलिए VL माइनस VC है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, पूरा कंप्लीट रिजल्टेंट, ये LCR परिपथ का कंप्लीट रिजल्टेंट हमारा क्या है, V है। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है। ठीक है, तो एक हमारा ये चीज बन जाएगा, बनाइएगा इसको, इसका काम है, अभी मैं बताऊंगा कैसे काम यूज में लेना है इसको। ठीक है, और एक और क्या बनेगा, ये देखिए फेजर डायग्राम और कैसे बनेगा, ये देखिए इधर देखिए, एक बार पहले समझ जाया करो, फिर जिसको नोट करना रहता है ना, तो वापस से क्या किया करो, वीडियो को वापस से स्टार्ट करके फिर रोक के आप नोट किया करो। एक बार पहले समझ जाया करो, देख के मिट रहा है तो मिटने दो। ठीक है ना। अब देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, इसको देखिए आप लोग। सपोज करिए कि ओमेगा टी, देखो जिसकी यहां पे लिखा हुआ है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, है कि नहीं। तो ये ओमेगा टी पर क्या है हमारा, ओमेगा टी एंगल पर है हमारा क्या चीज, V है, क्या है V। और इतना ही एंगल पे हमारा क्या रहता है, धारा रहता है, क्योंकि ओमीय प्रतिरोध जो है, ओमीय ये जो है आपका V0 साइन ओमेगा टी है। इससे 90 अग्रगामी है, कौन, 90 अग्रगामी है हम लोगों का VL, है कि नहीं है, 90 एंगल अग्रगामी है VL। इस प्रकार आप बना सकते हैं VL, और इससे 90 एंगल पश्चगामी है, तो 90 एंगल कहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये देखिए 90 एंगल π/2। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बना देंगे डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज, VC। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार आप फेजर डायग्राम बना सकते हैं। यह है π/2 और इधर भी है π/2, और यह है x एक्सिस। ठीक है, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो ये इस प्रकार आप क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे, तब जाकर के पूरा मार्क्स मिलता है आपको। चलिए इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार ओमीय प्रतिरोध VR और VL माइनस VC का परिणामी वोल्टेज, वोल्टता या वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज V
होगा। अतः उसमें देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से सबको पता है डियर स्टूडेंट, अगर नहीं दिख रहा है आपको, पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है? ट्रायंगल में लगता है, राइट एंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। तो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये बन गया समकोण त्रिभुज, बना कि नहीं बना? ये बना। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज, ये देखो ना भैया 90 एंगल बना रहा है कि नहीं? तो इसके लिए आपका कर्ण तो ये हो जाएगा, ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है? VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है? VR, तो VR का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? परिणामी वोल्टेज निकालेंगे अब हम लोग। तो V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू VL का मान रख दीजिए समीकरण, आप यहां से देखिए, इसको समीकरण 2 नंबर मान लीजिएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 दे दिए है ना, समीकरण 2 से मान रखने पर, सबको एक साथ मान लीजिएगा, समीकरण 2 से मान रखने पर बहुत सारा समीकरण निकल जाता है। तो समीकरण 2 से मान रखने पर करते हैं तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XLI, ठीक है। आप चाहे तो XL स्क्वायर I स्क्वायर लिखेंगे माइनस XC स्क्वायर I स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग I स्क्वायर R स्क्वायर लिख सकते हैं। सब में से I को कॉमन निकाल दीजिए, तो I स्क्वायर जब कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बच जाएगा XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर और प्लस यहाँ बच जाएगा R स्क्वायर। पूरे में से कॉमन निकाल दिया मैं, पूरे में से कॉमन निकाल दिया, निकल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब एक स्टेप लिख दूं यहाँ पे? नहीं, चलो इधर लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, ये देखिए V स्क्वायर है ना, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I स्क्वायर है तो कैट एंड डॉक्स, ये अंडर रूट बनेगा तो वर्ग कट जाएगा यार, और वर्ग आ जाएगा बाहर, I आएगा कि नहीं आएगा? अंदर में क्या बच जाएगा? ये देखो आप, अंदर में बच जाएगा XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर, ठीक है, प्लस R स्क्वायर। इतना बचेगा, इतना क्लियर है सबको? तो ये है हमारा परिणामी इक्वेशन नंबर 3। परिणामी क्या चीज है? वोल्टेज। इसको और सॉल्व करना है तो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ये देखो V इज इक्वल टू I अंडर रूट, आप सबको पता है XL का मान निकाले थे, याद करो, प्रेरकी के लिए, प्रेरक के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो मान होता है L ओमेगा होता है, ठीक है, माइनस इसके लिए जो मान होता है डियर स्टूडेंट XC के लिए वो होता है ओमेगा C होता है, ओमेगा C प्लस R स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में रहेगा, ओमेगा C स्क्वायर L स्क्वायर, इस प्रकार स्क्वायर में। तो ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, लेकिन यही होगा हमारा क्या चीज? परिणामी। इसको दे दीजिएगा, समीकरण 3 को ही दे दीजिएगा परिणामी वोल्टेज, लिख देंगे यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में क्या चीज? परिणामी वोल्टता या वोल्टेज। उस LCR परिपथ का परिणामी क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको अच्छे से? अब देखते हैं इसमें प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के लिए कैसे निकालेंगे? तो प्रतिबाधा के लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे? देखिए प्रतिबाधा, तो आप सबको पता है प्रतिबाधा हम किसको कहते हैं? इंपीडेंस। जब हमारा किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, जिसमें आपका LCR हो सकता है, LC हो सकता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। तो प्रतिबाधा का व्यंजक कैसे निकलेगा? समीकरण 3 से देखिएगा, समीकरण 3 से ही निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डियर V बाई आई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट आपका L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। तो ये है हमारा इम्पीडेंस का डेरिवेशन, इक्वेशन नंबर 4। सबको अच्छे से समझ में आ गया? ये है इम्पीडेंस, दैट्स क्लियर। यहां तक आपको निकाल के दिखाना है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ सकता है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ सकता है, या फिर इसी को दे दीजिएगा इंपीडेंस इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं कलांतर। इसमें कलांतर कैसे निकालना है? कलांतर कुछ ऐसे इस प्रकार निकालना है, ठीक है। क्या? फाई कलांतर निकालिएगा tan फाई, ये tan फाई इसका कलांतर होता है। तो tan फाई बराबर सबको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता है? अब ढूंढ लीजिए उसमें लंब कहाँ है और कर्ण कहाँ है, तो फिर वही आपका क्या हो जाएगा? इसका
सॉरी यार, लंब बटे कर्ण बोल रहा हूँ, देख रहे हो मेरा भी दिमाग घूम गया लग रहा है। लंब बटे आधार, ठीक है, तो लंब बटे आधार निकालिए, वही इसका कलांतर हो जाएगा। तो कहाँ से निकाल लेंगे लंब बटे आधार, कहाँ से निकलेगा बताइए? लंब बटे आधार जो निकलेगा डियर स्टूडेंट, अभी मिटा दिया मैं, देखो अभी मिटा दिया, ठीक है। तो लंब क्या था उसका बता दीजिए मुझे, tan phi दैट इज इक्वल टू लंब था VL माइनस VC, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आधार क्या था VR, था कि नहीं? तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 से पुनः फिर मान रखेंगे, तो VL का मान रख देंगे, क्या रख देंगे बोल दीजिए, IXL माइनस IXC, ठीक है, डिवाइडेड बाई IR रख देंगे। तो tan phi दैट इज इक्वल टू, दोनों में ऊपर में से I कॉमन निकाल लो और नीचे में से भी I कॉमन निकाल लो, तो XL माइनस XC डिवाइडेड बाई हो जाएगा R, हो गया। फाई का मुझे वैल्यू निकालना रहता है, तो फाई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ये हो जाएगा इसका कलांतर। इसको और सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, कि इसके वैल्यूज को रख सकते हैं। टेन इनवर्स XL का मान हो जाएगा ओमेगा L या L ओमेगा माइनस 1/ओमेगा C डिवाइडेड बाई R, इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इतना आपको निकालना रहता है, क्या चीज़, इसके कलांतर के लिए। डेफिनेटली आता है मेरे भाई, LCR परिपथ का बिंदु में देता है, चित्र बनाइए, फेजर डायग्राम बनाइए, परिणामी वोल्टेज निकालिए, परिणामी जो है आपका प्रतिबाधा निकालिए, और इसका कलांतर निकालिए, धारा निकालिए, अभी उसके बाद अनुनाद दिखाए, अनुनाद प्रूफ कीजिए, पूरा आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, धारा। तो धारा क्या होता है आपका LCR परिपथ में, LCR परिपथ में बहने वाली धारा जो होती है, धारा वो होता है डियर स्टूडेंट IRMS। तो IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई Z। ओम के नियम से, यार ओम के नियम से नहीं समझ में आया क्या? V इज इक्वल टू होता है IR, होता है कि नहीं होता है? तो मुझे I का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, V बाई R करना पड़ेगा ओम के नियम से। तो ओम के नियम में जब ओमीय प्रतिरोध बस रहता है तो R लिखोगे। अब इस LCR परिपथ में क्या है, LCR में पूरा प्रतिबाधा ही प्रतिरोध है इसका, तो Z लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो इस यहां से आप इस चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि धारा एक्चुअल में धारा जो होता है वो IRMS ही होता है। चाहे हमारे घरों में जो नापते हैं धारा कितना एम्पियर बह रहा है, तो वो धारा भी जो होता है वो ताक्षणिक धारा नहीं होता, ना ही वो जो है उसका पिक वैल्यू होता है, वो एक्चुअल में IRMS होता है। तो IRMS दैट इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू रख देंगे। Z का वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसका धारा। और एक धारा जो निकलता है डियर स्टूडेंट वो निकलता है I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई Z। तो पुनः रख देंगे यहाँ I नॉट दैट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो यहां तक आपको जो है धारा के लिए व्यंजक निकाल के दिखाना है। अब देखते हैं कुछ विशेष स्थितियां। क्या क्या विशेष स्थितियां हैं, ये देखिए विशेष स्थितियां, यहीं से अब अनुनाद का कंसेप्ट हमारा आएगा, यहीं से आएगा। विशेष स्थितियां में देखिए डियर स्टूडेंट, यदि पहला नंबर, यदि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C, ठीक है, ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C। तो आप सबको पता है tan phi बराबर होता है हमारा, tan phi बराबर, मिटा दिया हूं मैं लेकिन फिर से लिख देता हूं, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C डिवाइडेड बाई R। यही था कि नहीं था? तो स्थिति एक, यदि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C, अतः हमारा जो tan phi का मान है डियर स्टूडेंट, tan phi का मान वह धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। इस स्थिति में tan phi का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। यदि इसका मान ज्यादा हो जाएगा इससे, तो tan phi का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और phi का मान भी क्या हो जाएगा? phi का मान धनात्मक होगा। अर्थात क्या कि वोल्टता धारा से अग्रगामी होगी, ये लिखना पड़ेगा आपको। अर्थात वोल्टता धारा से अग्रगामी होगी। तो हम जानते हैं, पहले भी जानते थे, बता देता हूं मैं आपको कैसे जानते हैं अग्रगामी होगी। कैसे होगी बता रहा हूं मैं भैया। ओमेगा L क्या है? प्रेरक का क्या चीज है ये?
प्रेरक की प्रतिबाधा है कि नहीं है, तो प्रेरक की प्रतिबाधा यदि इससे ज्यादा है, ठीक है, संधारिता के प्रतिबाधा से, तो आप समझिए ना, प्रेरक में क्या होता है, धारा से अग्रगामी होता है वोल्टता, और संधारित्र में धारिता में क्या होता है, आपका धारा अग्रगामी होता है वोल्टता से। तो अब दूसरा कंडीशन में क्या होगा, यही होगी क्या चीज, यदि ओमेगा एल इज लेस देन 1/ओमेगा सी, अतः क्या हो जाएगा हमारा tan फाई का मान क्या आ जाएगा, tan फाई का मान ऋणात्मक होगा, जिससे क्या होगा, इसका मान ऋणात्मक होगा, अतः फलस्वरूप हमारा फाई का मान ऋणात्मक आएगा, जिसके कारण क्या होगा, धारा वोल्टता धारा से अग्रगामी है, यहाँ वहां क्या हो जाएगा, वोल्टता धारा जो है वोल्टता से अग्रगामी हो जाएगा, धारा वोल्टता से अग्रगामी होगी। यहां तक आप लिखिएगा, वहां समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब तीसरा केस इसका क्या होता है, देखिए तीसरा केस ही इसका अनुनाद का केस आएगा। यदि तीसरा केस अनुनाद का केस यही है, यदि ओमेगा एल बराबर हो जाता है, तीसरा केस में ओमेगा एल बराबर हो जाता है 1/ओमेगा सी से, तब की केस में क्या होगा, देखिए अब वहीं पे रखिए, मान को रखिए, तो रखिए वहां पे, तो दोनों बराबर होगा तो हो जाएगा 0 ऊपर, और 0 ऊपर हुआ तो मतलब tan फाई का मान क्या हो गया, 0, तब tan फाई दैट इज इक्वल टू 0, tan फाई का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इस स्थिति में क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस स्थिति में क्या होता है, आपका V और I समान कला में होता है, I समान कला में होता है, आगे पीछे नहीं, समान कला में होता है। आप पूरा लिखेंगे ना ये सब चीजें, कला में होता है, आता है भैया, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है यार, होता है, समान कला में होता है। अब कोई अग्रगामी पश्चगामी नहीं होता है, समान कला में होता है। अर्थात समान कला में कब होता है, अर्थात ओमीय परिपथ की भांति कार्य करता है, परिपथ की भांति कार्य करता है, क्योंकि ओमीय परिपथ में ही भांति कार्य करता है, क्योंकि ओमी परिपथ में ही हमने देखा था, ओमी परिपथ में ही हमने देखा था, क्या देखा था बोल दो, धारा और वोल्टेज एक साथ चल रहा था, इस समान कला में था, तो ये ओमी परिपथ की भांति कार्य करने लगता है। अर्थात जेड क्या होता है, जेड न्यूनतम होता है, जेड का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, अर्थात बहुत कम होता है, प्रतिबाधा बहुत कम हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, एक सिर्फ उस चालक के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है, समझ में आया। और समीकरण 7 से देखिए आप, समीकरण कौन से नंबर से, 4 से, जो भी नंबर होगा इसको देख लेंगे आप लोग, 4 से, समीकरण 4 से। इसी स्थिति में, तो इस स्थिति में समीकरण 4 से देखने पर पता चलता है हमको जेड बराबर हो जाएगा, चूंकि दोनों बराबर है, ये देखिए ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी दोनों बराबर है कि नहीं है, तो दोनों जब बराबर हो जाएगा मेरे डियर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, तो ये हो जाएगा पूरा 0, होगा कि नहीं होगा। तो इस समीकरण से अंडर रूट हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा r², मीन्स दैट अंडर रूट r² हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो इस स्थिति में हो जाता है z बराबर r। इसी को अनुनाद की स्थिति कहते हैं, और कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। जब यहां से प्रारंभ होता है, जब प्रेरक की प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात, धारिता प्रतिघात दोनों का मान बराबर हो जाता है, तब के केस में tan फाई का मान कलांतर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। tan फाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कलांतर 0 होता है, तो कलांतर 0 होता है, तो उस स्थिति में V और I जो है समान कला में बहने लगते हैं। तो समान कला में होने के कारण ओमी परिपथ की भांति कार्य करने लगते हैं, अर्थात Z का मान न्यूनतम हो जाता है। वो जो है प्रतिबाधा काम नहीं करता, एक्चुअल में सिर्फ उसका चालक का प्रतिरोध काम करने लगता है, तो चालक का प्रतिरोध काम करने लगता है, तो इसी को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं, जब Z बराबर क्या हो जाता है, R हो जाता है। इस स्थिति में अनुनादी आवृत्ति आप लिख देंगे यहां पे, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को अनुनाद स्थिति कहते हैं, अनुनाद स्थिति कहते हैं। तो अनुनाद के कंडीशन भी देख लीजिए, और सब सारे के सारी चीजों को याद रख लीजिए आप लोग। अनुनाद स्थिति कहते हैं इस, अतः अनुनादी आवृत्ति, अब अनुनादी आवृत्ति के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग व्यंजक देखेंगे छोटा सा, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे दोस्त, एल ओमेगा दैट इज इक्वल टू था 1/ओमेगा सी के बराबर था कि नहीं था। तो अब देखिए, अरे ऐसा लिख दूंगा तब समझ में आएगा क्या, ओमेगा सी, इस ओमेगा को इधर लेके आ जाइए, तो ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल को इधर लेके आ जाइए, 1/√LC,
एक है और बटे में एल इधर आ जाइएगा और इसको इधर लेके जाइएगा तो एल सी हो जाएगा। ठीक है, ओहो ये लीजिए ओमेगा स्क्वायर इधर हो गया, एल इधर आएगा तो एल सी हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गए मेरे भाई मेरे दोस्त? हाँ, और थोड़ा सा इसको और कुछ कर सकते हो क्या? कुछ और किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है कुछ, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या इसको कर सकते हैं 2 पाई न्यू, अनुनादी आवृत्ति बोला हूं ना मैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई न्यू, क्योंकि सबको पता है कोणीय संवेग बराबर होता है 2 पाई बाई टी आवर्तकाल, और ये होता है आपका एक आवर्तकाल में कितना आपका प्रत्यवर्ती धारा पाई, और ये 2 पाई, और एक संपूर्ण चक्र पूर्ण करने में लगा टाइम को 2 टी कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कोणीय वेग बराबर तय की गई दूरी, इतना दूर 2 पाई दूरी बटे उसका आवर्तकाल, तो इसका टाइम लगता है टी, है कि नहीं? तो ओमेगा बाई ये हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी को जब आवर्तकाल को ऊपर ले जाओगे वर्ग 1 बटे आवर्तकाल बराबर होता है आवृत्ति, तो 2 पाई हो जाएगा न्यू, होगा कि नहीं? तो 2 पाई न्यू दैट इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से 1/√LC। ये काम का चीज है ना, बहुत काम का चीज है, रट्टा मार लीजिएगा। न्यू बराबर हो जाएगा 1/2 पाई √LC। यह है अनुनादी आवृत्ति। हाँ, समझ में आया? ये निकाल के लाना है आपको, अनुनादी आवृत्ति। अब चलिए फिर से एक बार थोड़ा सा उसी चीज को एक बार और देख लेते हैं। वैद्युत अनुनाद, तो इसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, अभी जो किया हूं वही सब चीज लिखना है, थोड़ा सा बस सुन लो। अगर लिखने आता है ये क्वेश्चन स्पेशली अकेला आ गया तब की बात बता रहा हूं मैं, यदि एलसीआर के साथ आएगा तब तो पूरा वैसे निकाल के दिखाओगे, अगर सिंगल आ गया तब क्या लिखोगे वो सुनो। वैद्युत अनुनाद, जब किसी वैद्युत परिपथ में वोल्टता एवं प्रतिवर्ती धारा दोनों समान कला में होती है तथा उस परिपथ में प्रेरक, धारिता एवं ओमीय प्रतिरोध तीनों होते हैं, उसके बाद भी प्रतिवर्ती धारा और प्रतिवर्ती वोल्टता समान कला में होती है, तो इस परिपथ के अनुनाद को ही वैद्युत अनुनाद कहते हैं, जिसकी आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC होता है। उसके बाद क्या करना मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे यार, क्या करना सुन लो। इस परिपथ का धारा जो होता है IRMS दैट इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई Z, एवं शिखर मान, उस परिपथ का धारा का शिखर मान तो ये हो जाएगा V0/Z, और Z का वैल्यू आप जानते होंगे, याद होगा तो, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, या फिर निकाल भी सकते हो, पूरा निकाल देंगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस R स्क्वायर, ये चीज आपको रखना है। उसके बाद यहां से प्रारंभ कीजिएगा। इस परिपथ का प्रतिबाधा जो होता है Z इज इक्वल टू, आप सबको जैसे कि पता है Z इज इक्वल टू होगा, क्या हो जाएगा V/I, जिसका वैल्यू हमने निकाल रखा था, क्या निकाला था जी, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/ω²C स्क्वायर, यह निकाला था कि नहीं। अब यहां से प्रारंभ कीजिएगा, जो स्थिति 3 है वो लिख दीजिएगा, स्थिति 3 मत लिखना, वहीं से जो लिखना चालू किए थे ना वो लिख दीजिएगा, पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। यदि L ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, और पूरा जो लिखा हुआ था वहां से लिख करके कहां तक लाना है, यहां तक लाके निकाल के दिखा देना है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं गुणांक। गुणक को देखने के पहले कुछ नोट्स लिख लीजिए आप। विशेषता, अनुनादी परिपथ की विशेषता। पहला विशेषता ये लिखिएगा, अनुनादी परिपथ में जो प्रेरक प्रतिघात और संधारित्र धारिता प्रतिघात होता है उसका मान बराबर होता है, पहला। दूसरा क्या लिखेंगे, इसके आवृत्ति को अनुनाद के आवृत्ति को या
कोणीय संवेग को या आवृत्ति को ही लिख दीजिएगा, आवृत्ति को 1/2 पाई LC से दिया जाता है। तीसरा, LCR परिपथ की प्रतिबाधा ओमीय प्रतिरोध के लगभग बराबर होता है। चौथा, कभी आ जाता है विशेषता तब की बात है। चौथा, यह याद भी रखिएगा, चौथा, इसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। रीजन क्या है? तो भैया आपका जो प्रतिबाधा है 3 प्रतिरोध होने के बावजूद भी वो केवल ओमी प्रतिरोध की भांति कार्य कर रहा है, तो धारा का मान क्या होगा? धारा अधिकतम होगा ही होगा, अधिकतम होता है। पांचवा ये है कि आपका प्रेरकीय या प्रेरक उल्टता तथा धारिता उल्टता के मध्य एक 180 अंश का कलांतर होता है। कितना होता है? 180 अंश का कलांतर होता है। इतना 5 लिख दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं गुणक। क्यों गुणक और अनुनाद की तीक्ष्णता। यहां से आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसका एक फॉर्मूला आएगा, उससे न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी। चलिए देखते हो क्या फॉर्मूला है, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। तो क्यों गुणक और अनुनाद की तीक्ष्णता। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे वैद्युत परिपथ जिसमें आवृत्ति के मान में परिवर्तन करने पर धारा के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, तीक्ष्ण परिवर्तन होता है, उसे हम लोग तीक्ष्णता जो है, अनुनाद तीक्ष्ण परिपथ कहते हैं या तीक्ष्ण वर्णक्षम परिपथ कहते हैं। क्यों गुणक क्या होता है? तो क्यों गुणक के लिए एकदम सिंपल सा मैं बता रहा हूं आपको डेफिनेशन, ठीक है। क्यों गुणक क्या है डेफिनेशन, ये देखिए, इसके द्वारा देख सकते हो आप। यदि किसी परिपथ में जिसमें प्रेरक या धारिता या प्रेरक धारिता दोनों, ठीक है, प्रेरक या धारिता हो, उस परिपथ में प्रेरक या धारिता के वोल्टता और प्रेरक या धारिता के सिरों पर लगाए गए वोल्टता, लिखिए आप, किसी परिपथ में प्रेरक या धारिता के सिरों पर लगाए गए वोल्टता तथा उस संपूर्ण परिपथ पर लगाए गए वोल्टता के अनुपात को क्यों गुणक कहते हैं। सपोज मैं प्रेरक के लिए निकालता हूं, किसके लिए? प्रेरक के लिए निकालता हूं, तो सबको पता है प्रेरक के वोल्टता को हम लोग VR से शो करेंगे, ठीक है, और लगाया गया संपूर्ण को हम लोग एक काम करते हैं VR से शो कर देते हैं, इसको VL से, तो VL डिवाइडेड बाई हो जाएगा VR। अब आप सबको पता है समीकरण नंबर 2 से, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, XL IXL हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा IR हो जाएगा, तो I से I कैंसल आउट हो गया, तो ये क्यू गुणक का जो मान होता है डियर स्टूडेंट वो हो जाता है QL डिवाइडेड बाई R। एक दूसरा, आगे इसी को बढ़ाएंगे तो आप सबको पता है XL का मान क्या होता है? L ओमेगा होता है, L ओमेगा बाई R होगा कि नहीं। और अनुनाद वाले स्थिति के लिए आप सबको पता है ओमेगा का मान क्या होता है, बोल दीजिए। L बाई R हो गया, ओमेगा का मान बता दीजिए मुझे। अरे भैया ओमेगा का मान 1/√LC लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो ओमेगा का मान हो जाएगा 1/√LC, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं, और कैलकुलेशन मात्र इतना, L को मैं लिख सकता हूं √L इंटू √L डिवाइडेड बाई R, और ये हो जाएगा √L, और इसको लिख सकते हो बाई पार्ट करके C, मतलब इसको 2 भाग में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 से कट जाएगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1/R √L बाई C। तो ये होता है क्यू गुणक का फॉर्मूला, जो कि कई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, कई नहीं लेकिन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट करके रख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, इसका मात्रक, तो मात्रक कुछ नहीं होगा यार। रीजन क्या है मात्रक कुछ नहीं होने का, बोलिए। रीजन क्या है कि आप यहां देख लीजिए, उल्टता है ये भी और ये भी उल्टता है,
तो दोनों का उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब शक्ति। फिर उसके बाद आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, ढेर सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं अभी। ढेर सारा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एकदम बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है क्या, कि शक्ति गुणांक जो है, ठीक है, वो भी एक बहुत बढ़िया अच्छा टॉपिक है शक्ति गुणांक। और इसके जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एलसीआर का, अनुनाद का, रेजोनेंस का, और उससे पहले 2-4 देखे थे उनका, सबका हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे न्यूमेरिकल्स। समझ में आ रहा है? तो एक काम करो मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।